हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ये क्लास बिहार पुलिस ऑपरेटर के लिए है और आगामी परीक्षा बिहार पुलिस का भी आने वाली है। 22,010 पोस्ट, उसके लिए भी ये क्लास है। आप सब एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्लास को देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ 25 क्वेश्चन जीके जीएस है। इससे पहले कल फिज़िक्स का क्लास करा दिए। जो सब नहीं देखे हैं, कल का क्लास जाके देख लीजिएगा। तो चल स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये बिहार पुलिस ऑपरेटर के लिए है और 28 जून को जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। परमाणु क्रमांक कितना है? 17 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब किस? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है? क्लोरीन मतलब 17 किसका परमाणु संख्या? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो 287 तो कक्षा के में कितना होता है? 2। के में 2 होता है। कक्षा के LMN, ये N बोर-बोरी का सिद्धांत है। ये और इसमें हो जाता है कितना? 2, 8, 18, 32। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो और डोबरैन के मतलब अष्टक नियम के अनुसार किसी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है और बोर-बोरी के अनुसार KLMN में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे विद्युत ऋणात्मक सबसे फ्लोरीन होता है और विद्युत ऋणात्मक सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। विद्युत धनात्मक सबसे ज़्यादा क्लोरीन होता है। तो क्या पूछ रहा है? विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाएगा? तो विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता अब बढ़ता है और बाएं से दाएं आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है। नीचे से ऊपर आने पर वो बढ़ता है, ऊपर घटता है। नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, दाएं से बाएं आने पर घटता है आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता। क्वेश्चन नंबर 3, pH 7 वाला विलयन होता है, यानी pH 7 किसका 7 वाला विलयन होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो pH 7 वाला विलयन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन। किसी भी मतलब अम्लीय किसी भी विलयन, ये स्केल है 7, इससे इधर अम्लीय हो जाएगा, इससे इधर क्षारीय हो जाएगा, एसिड इधर बेस हो जाएगा, इधर एसिड और इधर बेस, यानी 7 से अधिक क्षार हो जाएगा, 7 से अधिक क्षार हो जाएगा, 7 से कम अम्ल हो जाएगा। हीरे का मुख्य घटक कौन है? तो हीरे किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरे किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये सब हो गया कार्बन का अपरूप है। और इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। यह सिलिकॉन एक अर्धचालक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O। H2O इसका सूत्र मतलब रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके लिए सहायक होता है। NaCl में बंध का प्रयोग होता है। NaCl में किस बंधन का प्रयोग किया जाता है? तो NaCl में आयनिक बंधन का प्रयोग किया जाता है। NaCl में किस बंधन का प्रयोग किया जाता है? तो आयनिक बंधन का प्रयोग होता है। Na+Cl NaCl इसमें आयनिक बंधन का प्रयोग हो जाता है। इसमें आयनिक बंधन का प्रयोग होता है। सबसे हल्की गैस कौन है? इसमें कह रहा है सबसे हल्की गैस कौन है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा। और गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस भरा जाता है। और ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को जैसे कि पानी में तैरने के, पानी के अंदर जाने के लिए उपयोग या जीवनदायी गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। अमोनिया का सूत्र है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र NH4 NH2 NH3 या N2H4। तो अमोनिया का सूत्र हो जाएगा NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो NH3। इसका आंसर NH3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 या SHO4 या H2SO3 या NHO3। इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अम्लों का राजा भी H2SO4 को ही कहा जाता है। और इसका उपयोग यूज बैटरी में किया जाता है। बैटरी में इसका यूज किया जाता है। बैटरी में किया जाता है। बैटरी में इसी का यूज किया जाता है H2SO4 का। और रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रिया होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रिया होता है। उस मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रिया होता है, उसे ही रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर C हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा तत्व क्षार धातु है? तो क्षार धातु किसे कहते हैं? तो ग्रुप 1। क्षारीय धातु किसे कहा जाता है? तो ग्रुप 1। ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। और ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु ग्रुप 2 के तत्वों को कहा जाता है और ग्रुप 1 क्षारीय धातु कहते हैं। तो देख लीजिए ग्रुप 1 के अंदर कौन सा तत्व आता है? तो सोडियम ग्रुप 1 के अंदर आता है। ये हो गया क्षारीय धातु हो गया। और ये दोनों, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्वेश्चन बनाया जाता है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्षारीय धातु वो किस ग्रुप को कहा जाता है, तो ग्रुप 1। क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है, तो ग्रुप 2 को। ये प्रीवियस में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब दबा के और लाइक शेयर आप लोग दबा के कीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा जैसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है बेकिंग सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। तो NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का सूत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? क्या धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन, या आयनन? तो इसका आंसर हो जाएगा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालकता होता है। अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए तो उसमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन, या प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और एथीन। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। इसका सूत्र क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। तो ब्यूटेन किस में है? तो ब्यूटेन ये हो गया। प्रोपेन भी होता है, मेथेन CH4, मेथेन CNG का मुख्य घटक हो जाता है, जिसे प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या था? अभी बताए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन हो जाएगा। और इसका उपयोग LPG में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। इसका CNG में प्रयोग किया CNG में मीथेन का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर हीरा प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन, या ऑक्सीकरण, या उदासीन, या विस्थापन। तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × XH2O ये जंग का सूत्र हो गया। और जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन प्लस नमी जंग के लिए आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंग के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी आवश्यक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। द्रव अमोनिया में कौन सा बंधन पाया जाता है? द्रव अमोनिया में कौन सा बंधन पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन, आयनिक बंधन। द्रव अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन, आयनिक बंधन, धात्विक बंधन, या कोई नहीं। तो इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। द्रव अमोनिया में कौन सी पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O2, O3, O4 या O5। तो इसका सूत्र हो जाएगा O3। ओजोन का सूत्र O3 होता है। और यह परावैंगनी यूवी रे को वो पृथ्वी से आने से रक्षा करता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण CaHCuO3 का होल 2, या NaCl, या KCl, या Na2SO4। इसका आंसर हो जाएगा CaCHO3 का होल 2। जल की अस्थायी कठोरता का ये एक कारण है। एथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो एथेनॉल का सूत्र
CH3OH या C2H5OH या C2H4 या CH4। तो एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा आपको C2H5OH, एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम Cu किसका संकेत हो गया, प्रतीक हो गया? तो कॉपर या तांबा, कॉपर का प्रतीक हो जाएगा। और Fe यानी आयरन, लोहा का प्रतीक हो जाएगा। और Ag चांदी, चांदी का प्रतीक हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो अभिक्रियाशील हैलोजन पूछ रहा है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और सबसे कम अभिक्रियाशील क्लोरीन होता है, सबसे अधिक फ्लोरीन होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में डॉट होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या केवल इलेक्ट्रॉन? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और परमाणु के चारों बगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। परमाणु के चारों बगल क्या पाया जाता है? तो इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यह पूरे परमाणु का चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 27, pH मान 7 से कम होने का विलय, यानी 7 से कम। अब भी आप सबको बता दें, जैसे ये pH स्केल हो गया, ये हुआ 7, उदासीन 0, 14, 0 से 14 तक pH स्केल होता है। तो इधर हो गया एसिड, इधर बेस हो गया। तो 7 से कम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 से कम क्या होता है? तो 7 से कम अम्ल, यानी अम्लीय एसिड गुण होता है। CH4 का नाम है, CH4 का नाम क्या है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4 का नाम मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा बी, मीथेन हो जाएगा। कार्बन के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने संयोजी? प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? तो पहले सेलुलोज पाया जाता है, फिर कार्बन। कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसमें कह रहा है कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी कहते हैं किसको? वैसी अभिक्रिया जिसमें एसिड और बेस के द्वारा एसिड और बेस से लवण और जल बनता है, H2O जल बनता है। तो उसे ही उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी क्या हो जाएगा इसमें? तो Al2O3 एक उभयधर्मी प्रक्रिया है। HCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो HCl का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या था? HCl। कहाँ पाया जाता है? तो पेट में, यानी अमाशय पेट में पाया जाता है। सबसे प्रबल यानी मजबूत अम्ल भी है, मजबूत अम्ल है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किससे संबंधित है? परमाणु से, ऑप्शन बी अणु से, ऑप्शन सी कोशिका से, ऑप्शन सी ऊर्जा से। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु से। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है?
आवर्त सारणी का जनक रदरफोर्ड, मेंडलीफ, बोहर या थॉमसन। तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि मॉडर्न आवर्त सारणी का जनक, पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है, तो मोसले को मॉडर्न यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, मोसले को। अगर वैसे आपसे पूछे आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो मेंडलीफ को, और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो मोसले को। मोसले ने ही सर्वप्रथम परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को सजाया था। क्वेश्चन नंबर 34, CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4 होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। धुलाई सोडा का सूत्र, धुलाई सोडा या धोबन सोडा। धुलाई सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O या NaHCO3 या CaCO3 या NaOH। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, और ये हो जाएगा खाने वाले सोडा यानी बेकिंग सोडा। ये हो गया बेकिंग सोडा का। कौन सा तत्व अक्रिय गैस है, कौन सा तत्व अक्रिय गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, तो अक्रिय गैस की संख्या 6 है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, अक्रिय गैस की जेनॉन, रेडॉन अक्रिय गैस की संख्या हो गया। सबसे अक्रिय गैस में सबसे अधिक यौगिक कौन सा गैस बनाती है, तो जेनॉन सबसे अधिक यौगिक होता है, और ये मुक्त अवस्था में, रेडॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और आर्गन का प्रयोग बल्ब में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 तारीख में, इस बार 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए आप सब इसको भी देख के अच्छे से जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने। अब प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन दिया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको बिहार पुलिस में 19,838 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। थॉमस, अभी बता दें, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमस किया था। मेंडलीफ आवर्त सारणी का जनक या आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है मेंडलीफ को। H2O2 का नाम क्या है, H2O2 क्या जल, नहीं, जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, हाँ हाइड्रोजन पेराऑक्साइड H2O2 का है। और ऑक्सीजन O3, ओजोन का सूत्र O3 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ओजोन में कितने अणु परमाणु होता है, तो ओजोन में 3 अणु। कौन सा अम्ल कार बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है, HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी H3CO3। तो H3 ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। और सल्फ्यूरिक अम्ल ही बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, और अम्ल का राज्य सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हो गया।
ग्रेफाइट विद्युत का चालक है क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों? अच्छा, कोई पदार्थ विद्युत का चालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए यह इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। ये एकमात्र कार्बन का अपरूप है, एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। NaOH का सामान्य नाम क्या है? NaOH जिसे कास्टिक सोडा, NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वाशिंग सोडा का सूत्र हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, और इसका Na2HCO3। गैसों का दाब मापने का यंत्र है। गैस का दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर या मैनोमीटर या क्लोरीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो गैसों के दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। आप चाहे तो स्किप करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे। स्किप क्या? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से दाब को मापा जाता है। और क्लोरोमीटर, ऊर्जा को किससे मापा जाता है? क्लोरोमीटर से। हाइड्रोमीटर, पानी, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। एक बच्चा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैनोमीटर, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला क्षार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो बेस कर देता है क्षार, ये अम्ल कर देता है, एसिड कर देता है, ये बेस कर देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाल। और अम्ल का यूज़ क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कौन सी धातु वो सबसे अच्छी विद्युत चालक है? कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी यानी Ag, Fe यानी लोहा। इसका आंसर हो जाएगा चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी होता है। पहले चांदी, सबसे अच्छा चांदी, फिर Cu कॉपर, फिर हो जाएगा Au सोना। तो इसका आंसर सी। जल का सार्वत्रिक विलायक कहलाने का कारण है। जल का सार्वत्रिक विलायक कहलाने का कारण है उच्च घनत्व, उच्च विशिष्ट या अधिक पदार्थ घोलने की क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा अधिक पदार्थ घोलने की क्षमता। सार्वत्रिक विलायक का मतलब अधिक से अधिक क्या चीज़ घोल सकता है? तो अधिक पदार्थ घोल सकता है जल, इसलिए यह एक प्रकार का सार्वत्रिक विलायक है। CaCO3 का सामान्य नाम क्या है? CaCO3 क्या चूना पत्थर या जिप्सम, फिटकिरी या ब्लीचिंग पाउडर? तो CaCO3 का सामान्य नाम हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर किसका? CaCO3 का। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe किसका है? लोहे का। और ये हो जाएगा आयोडीन का रासायनिक प्रतीक, ये हो जाएगा फ्लोरीन का, और ये हो जाएगा फ्लोरीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा माना जाता है? तो अब देखिए, इसमें ये भी प्रबल अम्ल है
और सबसे अधिक ये भी प्रबल अम्ल है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा, इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा प्रबल अम्ल है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर ये डी नहीं रहता तब आंसर ए हो जाता, डी नहीं रहता तो आंसर ए हो जाता, लेकिन इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी। 49 का आंसर डी। 50 में क्या कह रहा है? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन में, कक्षा में, या नाभिक में, या ऊर्जा स्तर में। तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। कहाँ होता है? तो नाभिक में केंद्रित होता है। अब यहाँ से आपके लिए 10 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला है, क्योंकि परीक्षा में कथन निष्कर्ष ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप सब कथन निष्कर्ष का भी एग्ज़ाम में तैयारी करके जाइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सबके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आगे भी ये बनाते रहेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है? क्या हीरा विद्युत का कुचालक होता है? हाँ, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये ठीक है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 संयोजी बंधन होता है। हाँ, ये भी ठीक है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 संयोजी बंधन होता है। तो अब कह रहा है, कथन कारण दोनों सत्य, कथन कारण कथन का सही व्याख्या करता है, ये भी ठीक है, क्योंकि हीरा कथन में भी हीरा कारक में, तो दोनों मिलता जुलता अगर आपको देखे आंसर सही हो तो आप ज़्यादातर 90% ए में ही मारिएगा, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। और वैसे अगर कथन कारक वाला आंसर आ जाए एग्ज़ाम में और आपको समझ में ना आए तो आप 90% आंसर ए मार के चले जाइएगा। 90%, हम 100% की गारंटी नहीं ले रहे, 90%, क्योंकि कथन कारक में 90% सही ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, NaCl का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है? हाँ, करता है। अगर NaCl सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये नमक, अगर विद्युत का चालन, नमक में अगर करंट देंगे तो उससे करंट प्रवाह होगा, इसका ये कहना है। क्या नमक NaCl जो है, NaCl इसमें विद्युत प्रभावित होता है? हाँ, विद्युत प्रभावित होता है, ठीक है। अब कह रहा है, जल में NaCl आयन में विघटित हो जाता है। हाँ, जल में घुलने पर NaCl को वो विघटित हो जाता है, तो ये भी ठीक है। जब ये ठीक है तो इसका आंसर कथन कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन कारण की सही व्याख्या करता है, आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? हाँ, ये ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाँ, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है अगर आपसे कोई पूछ दे? क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये कार्बन का अपरूप रहते हुए भी इसमें विद्युत का चालन होता है। इसका आंसर हो जाएगा, कथन कारण दोनों सत्य है, और यह कथन कारण का सही व्याख्या करता है। इसका भी ये आप सबको समझाने के लिए लाए हैं कि कथन कारक वाला, जो कि आप सबको क्वेश्चन भी याद हो जाए और कथन कारण भी समझ में आ जाए, इसलिए आप सब कथन कारण पढ़ के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कथन, अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है? क्या अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है? हाँ, अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनिया जल में OH- आयन उत्पन्न करता है। हाँ, अमोनिया जल में घुलने पर OH- आयन उत्पन्न करता है, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, HCl एक प्रबल अम्ल है? हाँ, HCl एक मजबूत अम्ल है, ठीक है, सबसे मजबूत अम्ल पाया जाता है, और इसका pH मान, HCl का pH मान होता है 1.2 से 1.5 के बीच होता है इसका pH मान, और सबसे मजबूत होता है, ये पेट में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब कथन हो गया, कारण कह रहा है कि HCl जल में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है। हाँ, ये जल में पूर्णतः घुल जाता है, आयनित हो जाता है, तो ये भी ठीक है। तो कथन कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आप लोग ये मत समझिए कि खाली ए ही आंसर है। हाँ, ए ही आंसर है कथन कारक का, लेकिन आपके लिए
ये आंसर आ रहा है और आगे देखते कौन सा आंसर आता है, लेकिन आप सबको इसीलिए ये दे रहे हैं क्योंकि आप सब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना सके। जैसे कि 55 में एक क्वेश्चन है ये HCl परवल अम्ल है, हाँ अम्ल है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि HCl कौन सा अम्ल है, परवल अम्ल है। क्या HCl जल में पूर्णतः आयनित होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि HCl डॉट डॉट जल में होता है तो पूर्णतः आयनित होता है। HCl का pH मान कितना होता है, 1.2 से 1.5 के बीच होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको कथन कारक वाला ये क्वेश्चन लाया हम। क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं, सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। हाँ, तीव्र अभिक्रिया करता है क्योंकि जल के संपर्क में आते ही और ऑक्सीजन के संपर्क जल में आते ही जल में आग लग जाता है, सोडियम में जल में आग पकड़ लेता है। और अब कारण बोल रहा है कि अत्यधिक सोडियम, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। हाँ, यह एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु भी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि सोडियम अभिक्रियाशील होने के कारण इसे किरोसिन तेल में डुबाकर किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, उत्प्रेरक क्या कह रहा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। हाँ, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। हाँ, ये भी ठीक है, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। बार बार बोल रहे आप लोग कथन कारण पढ़ के ही जाइएगा, आपके क्वेश्चन में कम से कम 10 केमिस्ट्री से कथन कारक रहेगा और 10 फिजिक्स से कथन कारक रहेगा, इसलिए कथन कारक वाला आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ के जाइएगा। सभी गैस का प्रसरण होता है। हाँ, सभी गैस का प्रसरण, क्या सभी गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो वो वायु में एक दूसरे से दूर नहीं होने लगता है, तो बात सही है कि सभी गैस का प्रसरण होता है, ये ठीक है। अब गैस के अणु निरंतर अनियमित गति करते हैं। हाँ, गैस के अणु अनियमित मतलब वो देखा जाए तो जिगजैग के रूप में जाते इधर उधर अपना गति करता रहता है, तो आप उसको क्या कहें, निरंतर गति, नियमित रूप से गति करता रहता है, तो ये भी आपके लिए ठीक है। तो कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 59, CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो CA2 यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बन गया, ठीक है। फिर बोल रहा है CO2 CaOH2 से अभिक्रिया कर CaCO3 बनाता है। हाँ, ये भी ठीक है, ये दोनों इससे अभिक्रिया करता है तो CaCO3 बनाता है। इसका आंसर कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, pH 7 वाली विलयन उदासीन होता है, ठीक है। 7 विलयन, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ये ठीक है। ऐसे विलयन में H+OH- आयन की सांद्रता समान होती है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, कथन कारण दोनों सत्य है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। अगर आपके एग्जाम में कथन कारण में से आए तो आपको अगर समझ में ना आए तो आप जो है ए नंबर को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम भी कम रहता है। कहने के लिए कहता है कि 2 घंटा टाइम मिलता है, 2 घंटा आपको कॉपी का मार्कशीट भरने, नंबर भरने में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो आप जो है ना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और उसे जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, लास्ट में उसे फिर से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं किसके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं किसके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा उसे कहते हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, किसी चीज़ को जलने पर
ये सब वे उष्मा उत्पन्न करना। और उष्मा शोषी अभिक्रिया, किसी से उसको उष्मा ग्रहण करना, अपने अंदर ग्रहण करना, यानी उष्मा को सोचना, शोषना, ये उष्मा शोषी हो जाएगा। उष्मा क्षेपी यानी उष्मा को उत्पन्न करना। तो क्या प्रकाश उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? नहीं, प्रकाश उष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये अपने अंदर उष्मा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश अवशोषण होता है। अब जल का वाष्पीकरण नहीं, जैसे उष्मा, अब देखिए यहाँ पे जल का कितना स्टूडेंट जल का वाष्पीकरण करके, क्योंकि बोलेगा उसमें उष्मा है इसीलिए टिक करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, अगर कोई चीज़ गर्म होता है तो वो भाप, जो वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ, भाप जो ऊपर उठता है तो वो ठंडा हो जाता है ना, तो वो तो उष्मा शोषी होगा। भाप के अंदर से उष्मा बाहर होकर वो ठंडा हो जाता है, तो वो तो उष्मा शोषी हो जाएगा। अपने अंदर उष्मा, जैसे उष्मा ग्रहण किया, भाप निकला, तो वो उष्मा शोषी हो गया। हाँ, मीथेन का दहन कैसी है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपको जहाँ दहन लगे अक्सर वहाँ पे उष्मा क्षेपी देके निकल जाइए। इसका आंसर सी हो जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, ये भी उष्मा शोषी अभिक्रिया, अंदर उष्मा सोखा, बर्फ़ पिघला। आप लोग को उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मध्य निषेध में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मध्य निषेध में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उष्मा क्षेपी से। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? अब देखिए, संक्रमण तत्व कैल्शियम, जिंक, स्कैंडियम या मैग्नीज। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक ग्रुप 3 से ग्रुप 13 तक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 13, 12, 13, ग्रुप 13, आई थिंक ग्रुप 13 तक है डी ब्लॉक। तो इसके लिए डी ब्लॉक ग्रुप 12 ही होगा, ग्रुप 12 या 13। तो ग्रुप डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण तत्व। स्कैंडियम डी ब्लॉक में आता है, और कैल्शियम भी डी ब्लॉक के ही अंतर्गत है, लेकिन ये डी ब्लॉक के अंतर्गत है, लेकिन ये संक्रमण तत्व उतना वैल्यू नहीं। इसका सटीक आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम डी ब्लॉक के अंतर्गत आता और ये एक संक्रमण तत्व है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसका ये रासायनिक नाम हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का। और इसका सूत्र N2O हो जाएगा। क्या होगा? N2O। और यह अम्लीय वर्षा में सहायक होता है, न कि आपसे दे देता है कि कौन सा निम्न में से अम्लीय वर्षा में सहायक होता है। तो N2O और H2O ये दोनों अम्लीय वर्षा में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। इतना को ये भी याद कर लीजिएगा, N2O और H2O अम्लीय वर्षा में सहायक होता है। N2O और H2O अम्लीय वर्षा में सहायक होता है। और N2O का रासायनिक नाम नाइट्रियस ऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व क्या है? ये तो आपको बता दिए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, विद्युत ऋणात्मकता है आंसर सी। सबसे अधिक होता है किसका होता है? तो क्लोरीन का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है। अब क्वेश्चन नंबर 65, जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है क्या? NaCl मिलाकर नहीं, उबाल कर, या NaCl मिलाकर कैसे? तो उबाल कर किसी जल के अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। दूसरा तरीका एक और है कि उसमें सोडियम कार्बोनेट यानी धोबन सोडा मिलाकर भी उसके अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? यूरेनियम या एल्युमिनियम या सिलिकॉन या ये मतलब सोडियम। तो यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है। अब भूपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? यहाँ बोले धातु तत्व, तो धातु तत्व हो जाएगा तो एल्युमिनियम होगा। और 1 आपसे
तत्व बोले, भूपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बोले तो तत्व में ऑक्सीजन होगा। धातु तत्व और तत्व में अंतर है। धातु यानी एल्युमिनियम धातु तत्व में, और तत्व के अंदर धातु ऑक्सीजन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है, लोहा भी आता है। तो इसमें सबसे अधिक भूपट्टी में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना, तो 21% पाया जाता है। एल्युमिनियम धातु तत्व पाए जाने वाला है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH एथेनॉल का सूत्र होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आवर्त सारणी क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। 18 वर्ग 7 आवर्त। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 आवर्त था और 9 वर्ग था, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। 18वां वर्ग को शून्य वर्ग या अकेरिय गैस या आपको नोवेल गैस भी कहा जाता है। 18वां वर्ग को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ किस वर्ग को शून्य वर्ग कहा जाता है? तो 18वां वर्ग को कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हुआ। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइएगा और एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़ के जाइएगा, जो कि आप सब के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब भी बहुत कम समय है। और जब क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबसे कल देखते हैं बिहार जीके लेके आते हैं। तो ठीक, ऑल द बेस्ट। आप लोग ठीक रहिए। धन्यवाद। एग्ज़ाम अच्छे से दे के आइएगा।